हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप सुन रहे हैं रात का सफर। आज की कहानी इंटरनेट या एआई से बनाई हुई नहीं है। मैं वही बातें बताता हूं जो असल जिंदगी में होती हैं। ये कहानी उन 3 दोस्तों की है जो एक रात श्रीनगर से डांची गांव के जंगल की तरफ कैंपिंग करने निकले थे। उन 3 दोस्तों में मैं भी था। मेरे साथ दानिश और रईस थे। हम तीनों बचपन के दोस्त थे। अक्सर रात को लंबी ड्राइव पर निकल जाते, चाय पीते, पहाड़ों और जंगल की खामोशी का आनंद लेते और फिर सुबह घर लौट आते। लेकिन उस रात हमने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी कैंपिंग ट्रिप हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बन जाएगी। वो अक्टूबर की ठंडी रात थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे जब दानिश ने मुझे फोन किया। भाई, आज कैंपिंग करते हैं। मैंने हंसकर कहा, पागल है क्या, इतनी ठंड में? दानिश बोला, इसी में तो मजा है। कार है, टेंट है, खाना है और रईस भी तैयार है। कुछ देर बाद रईस का फोन भी आ गया। भाई, निकलते हैं, रात को जंगल का असली मजा आएगा। मुझे भी ये आइडिया दिलचस्प लगा। हमने जरूरी सामान कार में रखा, टेंट, कंबल, टॉर्च, पावर बैंक, कुछ स्नैक्स और चाय बनाने का सामान। रात करीब 8 बजे हम श्रीनगर से निकल पड़े। कार में म्यूजिक चल रहा था। दानिश ड्राइव कर रहा था और रईस आगे वाली सीट पर बैठा था। मैं पीछे से जंगल के अंधेरे को देख रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सड़क पर कभी कभी कोई गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सड़क खाली होती गई। मोबाइल नेटवर्क भी कम होने लगा। रईस ने अपना फोन देखा और बोला, भाई, नेटवर्क चला गया। दानिश हंसकर बोला, जंगल में आए हैं, वाईफाई लेने थोड़ी आए हैं। हम सब हंस पड़े। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। मैंने दानिश से कहा, भाई, आवाज सुनी? दानिश ने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया। कौन सी आवाज? हम तीनों चुप हो गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक हल्की सी आवाज दोबारा आई। रईस ने कहा, भाई, शायद कोई जानवर होगा। दानिश ने कार की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद हमें एक थोड़ी खुली हुई जगह मिली। हमने फैसला किया कि यहीं टेंट लगाएंगे। कार पार्क हुई। हमने टेंट लगाया। थोड़ी देर बाद हम तीनों बाहर बैठकर चाय बना रहे थे। जंगल बिल्कुल खामोश था, इतना खामोश कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दानिश ने मजाक में कहा, सोचो, अगर अभी कोई भूत आ गया तो? रईस बोला, भूत को भी तुमसे डर लगेगा। हम हंसने लगे। लेकिन तभी मेरी नजर अचानक जंगल की तरफ चली गई। दूर पेड़ों के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है। एक आदमी, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। मैंने आंखें छोटी करके दोबारा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। हमने टेंट के अंदर जाने का फैसला किया। दानिश और रईस आपस में बातें कर रहे थे। मैं फोन देख रहा था। तभी टक 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 टेंट के बाहर से आवाज आई। हम तीनों चुप हो गए। दानिश ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर टक टक टक। इस बार आवाज और करीब से आई। रईस ने टॉर्च उठाई। मैं देख कर आता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा, दानिश बोला, 3 लोग हैं, क्या होगा? हम टेंट से बाहर निकले। दानिश ने टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़, अंधेरा और ठंडी हवा। रईस बोला, कोई जानवर होगा। हम वापस टेंट में आ गए, लेकिन जैसे ही हम बैठे कार का हॉर्न बज गया। पों! हम तीनों उछल पड़े। दानिश तुरंत बाहर निकला। कार के पास जाकर उसने देखा, कार लॉक थी। वह वापस आया और बोला, पता नहीं हॉर्न कैसे बज गया। रईस ने कहा, शायद रिमोट की वजह से। हमने बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन करीब 15 मिनट बाद कार का हॉर्न दोबारा बजा। पों! इस बार हम तीनों बाहर आए। दानिश ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन डैशबोर्ड पर एक चेतावनी वाली लाइट ब्लिंक कर रही थी। रईस ने कहा, भाई, यहां से निकलते हैं। दानिश ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी हां कर दी। हमने टेंट समेटना शुरू किया, लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अम्मी! हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर आवाज आई, अम्मी! रईस के चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, यहां कोई बच्चा है?
दानिश ने टॉर्च जंगल की तरफ की। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर पेड़ों के बीच एक छोटी सी परछाई नजर आई, जैसे कोई बच्चा वहां खड़ा हो। मैं चिल्लाया, दानिश कार में बैठ। हम तीनों भागकर कार में बैठे। दानिश ने कार स्टार्ट की। कार चल पड़ी, लेकिन कुछ ही मीटर आगे जाकर इंजन बंद हो गया। दानिश ने दोबारा स्टार्ट की। कुछ नहीं। फिर दोबारा कुछ नहीं। रईस ने कहा, पेट्रोल तो है ना? दानिश ने कहा, हाँ। मैं पीछे देख रहा था और तभी मुझे कार की पिछली खिड़की में कुछ नजर आया। दो छोटी सी आंखें बिल्कुल कार के पीछे। मैं पलट कर देखता हूं, कुछ नहीं। मैंने आंखें बंद करके दोबारा देखा, फिर भी कुछ नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। दानिश कार स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। दानिश ने एक्सीलेटर दबाया। कार तेज भागने लगी। हम तीनों चुप थे। किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद रईस ने कहा, भाई वो बच्चा कौन था? दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पीछे देख रहा था। तभी धड़ाम, कार की छत पर कुछ गिरा। हम तीनों बुरी तरह डर गए। धड़ाम, फिर एक बार। दानिश ने कार और तेज कर दी। रईस चिल्लाया, भाई रुकना मत। कार जंगल के रास्ते से निकल रही थी, लेकिन तभी सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था। दानिश ने ब्रेक मारा। कार उस आदमी से कुछ ही फीट दूर जाकर रुक गई। वह आदमी बिल्कुल सफेद कपड़ों में था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। दानिश ने तुरंत खिड़की लॉक कर दी। हम तीनों चुप थे। वह आदमी धीरे धीरे कार के पास आया। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। रईस ने चीख कर कहा, दानिश गाड़ी चला। दानिश ने एक्सीलेटर दबा दिया। कार उस आदमी के पास से निकल गई। हमने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। वह आदमी गायब था। कुछ देर बाद हमें एक पुराना सा बोर्ड नजर आया। बोर्ड पर जंगल के अंदर जाने वाली एक साइड रोड का नाम लिखा था। रईस ने टॉर्च से बोर्ड को देखा। उसके नीचे किसी ने हाथ से एक लाइन लिखी थी, रात को इस रास्ते पर मत जाना। दानिश ने कहा, हमने तो जाना भी नहीं है। लेकिन आगे जाकर मुख्य सड़क दो तरफ बंट गई। दानिश ने बाईं तरफ वाली सड़क ले ली। कुछ मिनट बाद मुझे लगा हम उसी जगह से दोबारा गुजर रहे हैं। मैंने कहा, भाई ये पेड़ हम पहले देख चुके हैं। दानिश बोला, असंभव। रईस ने जीपीएस चेक किया। मोबाइल में लोकेशन घूम रही थी। फिर स्क्रीन पर एक ही लोकेशन बार बार आ रही थी, दांची गाम फॉरेस्ट। हम समझ गए, हम किसी तरह उसी इलाके में गोल गोल घूम रहे थे। रात के करीब 2 बज चुके थे। अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने 2 बच्चे खड़े नजर आए। 2 छोटे बच्चे, दोनों सड़क के बीचों बीच खड़े थे। दानिश ने ब्रेक मारा। इस बार बच्चे हिल भी नहीं रहे थे। रईस ने कहा, भाई कार मत रोकना। दानिश ने धीरे धीरे कार आगे बढ़ाई। बच्चे बिल्कुल पास आ गए और जैसे ही हेडलाइट्स उनके चेहरों पर पड़ी, उनके चेहरे गायब थे। सिर्फ काली खाली जगह। मैं चीख पड़ा। दानिश ने स्टीयरिंग घुमाया और कार को सड़क के किनारे से निकाल दिया। कुछ सेकंड बाद वो बच्चे गायब थे। हम तीनों की सांसें तेज चल रही थीं। फिर रईस ने धीरे से कहा, पीछे देखो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। कार की पिछली सीट पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। मैंने चीख कर दानिश को बताया। दानिश ने कार रोक दी। हम तीनों पीछे मुड़े। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। रईस ने कहा, बस अब हम यहां नहीं रुकेंगे। दानिश ने कार स्टार्ट की। इस बार इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया और कुछ ही देर बाद हमें मुख्य सड़क मिल गई। सुबह के करीब 4 बजे हम श्रीनगर की तरफ लौट रहे थे। किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। जब हम शहर के पास पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क वापस आ गया। रईस ने अपना फोन चेक किया। उसके फोन में एक फोटो खुली हुई थी। उस फोटो को देखकर हम तीनों वहीं जम गए। फोटो हमारी कैंपिंग वाली जगह की थी, टेंट, कार और हम तीनों। लेकिन फोटो में एक और शख्स था। टेंट के पीछे एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए हुए। दानिश ने कहा, यह फोटो किसने ली? रईस ने कहा, मैंने नहीं। मैंने कहा, मेरे फोन में भी नहीं है। हमने वो फोटो डिलीट कर दी। लेकिन उस रात के बाद हमने कभी डांची गांव के जंगल में रात को कैंपिंग नहीं की। कुछ दिन बाद रईस ने इंटरनेट पर उस इलाके के बारे में पुरानी स्थानीय कहानियां खोजी।
उसने हमें एक बात बताई। कई साल पहले जंगल के एक रास्ते पर एक परिवार की कार दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उस हादसे में एक आदमी और उसके 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। लोग कहते थे रात के वक्त उस रास्ते पर कभी कभी एक आदमी और 2 बच्चे नजर आते हैं, और जो लोग उन्हें देखकर रुकते हैं उन्हें अक्सर अपना रास्ता समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि वो सब सच था या सिर्फ एक इत्तेफाक, लेकिन एक बात आज भी याद है। उस रात जब हम जंगल से बाहर निकल रहे थे, मैंने रियर व्यू मिरर में एक आखिरी बार देखा था। सड़क के किनारे 2 छोटे बच्चे खड़े थे और उनके पीछे एक आदमी। तीनों हमें देख रहे थे। कार आगे बढ़ती गई और कुछ सेकंड बाद वो तीनों अंधेरे में गायब हो गए। तो दोस्तों, अगर कभी आप रात के वक्त जंगल के किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और आपको सड़क के बीच कोई बच्चा खड़ा नजर आए, तो एक बार जरूर सोच लेना कि वो सच में बच्चा है या कोई ऐसी चीज जो आपको अपने पास बुलाना चाहती है। और अगर कोई आपको जंगल में रात को आवाज दे तो प्लीज पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है आवाज आपके पीछे से नहीं बल्कि आपके बिल्कुल पास से आ रही हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर।